अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना असम्बली और कानून साज कौंसिल के इजलास अगले पीर तक मुलतवी। GHMC तेलंगाना में तनख्वाह और पेंशन की अदायगी समेत चंद अहम ऑर्डिनेंस की पेशी। कांग्रेस हुकूमत इंतखाबात से कबल किए गए वादों को फौरी पूरा करे। आशा वर्कर्स की तनख्वाह 18,000 रुपये कर दी जाए। जख्मी आशा वर्कर्स से मुलाकात के बाद साबिक़ रियासती वज़ीर KTR का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा जज शेखर कुमार यादव के गुज़िश्ता दिनों VHP के प्रोग्राम में दिए गए मुतनाज़ा बयान पर लिया नोटिस। इलाहाबाद हाई कोर्ट से तलब की गई तफसीलात। पार्लियामेंट में जारी तातुल के दौरान अपोजिशन जमातों ने राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ के खिलाफ पेश की अदम एतमाद की तहरीक। हुकूमत के मामले में जानिबदारी बरतने का इल्ज़ाम। राहुल गांधी खदावर सियासतदान, उनकी लीडरशिप पर कोई सवाल खड़े नहीं कर सकता। इंडिया इत्तेहाद और राहुल की लीडरशिप को लेकर शिवसेना उद्धव ग्रुप के लीडर संजय रावत ने किया दावा। और शाम में रोनुमा होने वाली तब्दीलियां, शाम का अपना अंदरूनी मामला। फ़लस्तीनी इस्लामी जहद तहरीक के सेक्रेटरी जनरल का बयान। इसराइल की जानिब से शाम में हमले जारी, नेतन्याहू ने की तस्दीक। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की खबरों से। तेलंगाना असम्बली और कानून साज कौंसिल के इजलास अगले पीर तक मुलतवी कर दिए गए हैं। इब्तदाई सेशन के दौरान मुख्तलिफ सियासी जमातों के अरकान ने तेलंगाना तली के बारे में अपने नुक्ते नज़र का इजहार किया और उसके तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए सिफारिशात पेश की। इन मुबाहिस के बाद स्पीकर G प्रसाद कुमार ने असम्बली की कार्रवाई को भी अगले पीर तक मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। ताहम इस दौरान चंद अहम ऑर्डिनेंस की पेशकशी की इत्तला है, जिनमें तेलंगाना में तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी तरमीमी बिल, तेलंगाना बल्दियात तरमीमी बिल, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तरमीमी बिल, तेलंगाना गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तरमीमी और तेलंगाना पंचायत राज तरमीमी ऑर्डिनेंस को भी असम्बली में पेश किया गया है। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इंतखाबात से कबल किए गए वादों को फौरी तौर पर पूरा करने का मुतालबा करते हुए आशा वर्कर्स ने एहतजाजी मुजाहरा किया था और इस दौरान कशीदगी हुई। पुलिस ने एहतजाजी आशा वर्कर्स को हिरासत में ले लिया था। मुबैना तौर पर पुलिस ज्यादती में 2 आशा वर्कर्स जख्मी भी हुए, जिन्हें इलाज के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस दौरान साबिक़ रियासती वज़ीर KTR ने अस्पताल का दौरा किया, आशा वर्कर्स से मुलाकात की। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए KTR ने कहा कि कांग्रेस अपने तमाम वादों को पूरा करे और आशा वर्कर्स की तनख्वाह भी 18,000 रुपए कर दी जाए। आशा वर्कर जो तेलंगाना में जब कोरोना की दौर आई थी, अपने जान की परवाह भी नहीं करते हुए पूरी तरह से जनता की खिदमत, हमारे भाइयों की बहनों की खिदमत उन्होंने किया कोरोना के दौरान। आज उन पे जो जुल्म किया गया, उन पे जो कल अटैक हुआ पुलिस की तरफ से, हम पहली बात तो यह है कि कल जो अटैक हुआ वो ACP को, CI को, क्योंकि हमारे बहनों पे कल उन्होंने जो हरकत की आपने सब देखा, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। इसको लेके इमीडिएटली उनको सर्विस से डिसमिस करना चाहिए। इस बात को इसी हद तक नहीं छोड़ेंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था इलेक्शन से पहले कि 18,000 तनख्वाह आपको देंगे, साथ ही साथ आपका जॉब भी परमानेंट करेंगे। हम हुकूमत से डिमांड करते हैं, कांग्रेस हुकूमत से डिमांड करते हैं, पहली बात तो उनसे माफी मांगिए, हमारे बहनों से माफी मांगो आप। दूसरी बात, वो पुलिस, ACP और CI और बाकी जो लोग अटैक करें हमारे बहनों पे, उनको सर्विस से निकाल दो। तीसरी बात, जो वादा आपने किया उसको निभाओ। अगर नहीं निभाओगे तो हम एक तरफ असेंबली में, दूसरी तरफ काउंसिल में, और जो अटैक हुआ कल, जो हादसा हुआ इन पे, इसको लेके हम HRC भी जाएंगे, विमेन कमीशन भी जाएंगे, स्टेट में भी जाएंगे और दिल्ली में भी नेशनल कमीशन तक भी जाएंगे। इनको नहीं छोड़ेंगे। और जो लड़ाई और जो जिद्दोजहद हमारी बहन कर रहे हैं उनको मैं सलाम करता हूं। मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप BRS आपके साथ हैं, KCR साहब आपके साथ हैं, आप बेफिक्र रहिए। अगर आपको यहाँ पे उस्मानिया में ट्रीटमेंट अगर आपको सही नहीं लगता तो प्राइवेट दवाखाना हम ले जाएंगे, पार्टी की तरफ से हम आपकी हिफाजत करेंगे। बस इतना कहना चाह रहा था। MLC कविता ने तेलंगाना तली मुजस्समे को लेकर हुकूमती मंसूबों पर तनकीदें की और ये भी कहा कि रेवंत रेड्डी का नाम तारीख याद नहीं रखेगी। चीफ मिनिस्टर खौफजदा हैं। कविता ने यह भी कहा कि हुकूमत अवामी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रही है। आइए देखते हैं कविता का ये इल्जाम वाला बयान। Well, unfortunately, the idol that he has unveiled,
has not been discussed with anybody. In fact, it was kept a secret until it was unleashed. Why so much fear? If it was a emotive issue for 4 crore people, he could have unveiled it. He could have openly discussed it with everybody. He did not. He just put it. I think media also chased to get a glimpse of what was there. You know it very well. So I am only saying that it is a fear that Revanth Reddy has, that because he has always opposed the formation of Telangana, his name is not there in the history. Now he is trying to somehow make a comeback into the history of Telangana, which is not going to happen. Thank you, Jai Telangana. और इस दौरान तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें तेलंगाना हुकूमत की नौजवानों के लिए खिदमात का हवाला दिया गया। रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए मुफ्त कोचिंग समेत यूपीएससी एग्ज़ाम पास करने वालों को 1 लाख रुपए की मदद के अलावा दीगर उमूर को इस वीडियो में उजागर किया गया है। आइए देखते हैं इसकी चंद झलकियां। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार युवाओं के लिए काम कर रही है, तभी तो प्रदेश में युवाओं को कई तरह की सौगात मिली है। जैसे प्रदेश में युवाओं को रेलवे एग्जाम की कोचिंग मुफ्त में मिलती है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में दिव्यांगों के लिए 5% आरक्षण है। यूपीएससी प्री एग्जाम पास करने वाले युवाओं को 1 लाख रुपए की मदद मिलती है। सपने हो रहे हैं पूरे, आई खुशियों की बहार। युवाओं को सशक्त बना रही कांग्रेस सरकार। हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस की जानिब से टैलेंट सर्च के हवाले से प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इंटरमीडिएट तलबा के टेस्ट और इम्तियाजी निशान हासिल करने वाले तलबा की स्कॉलरशिप समेत दीगर उमूर की तफसीलात इस मौके पर बयान की गई। हैदराबाद ज़कात एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें आइफज़ बी शफीउल्लाह और दीगर ट्रस्ट की शख्सियात ने भी शिरकत की और मीडिया से बातचीत की। Only the few successful people, few leaders like Babu Khan Sahab, they are the leaders. They go beyond this first person. They will go to the community as a citizen. So they are the leaders. They are the transformers of the society. They are the game changers. So I expect that all our students should have this kind of leadership quality. Tomorrow you can become a doctor. You can become an IAS. You can be a CEO of some company. But don't forget about these responsibilities. Don't restrict yourself to only self and your family. Your contribution should go beyond this service. You have to contribute to the society. You have to contribute to our nation. You have to contribute to the environment. You also take care of your spiritual life. So that is my sincere advice. Then for institution, it's already a center of excellence. There is no further advice from my side, because I have seen your institution as a role model when I started this minority institution. So, but my sincere advice is, we have to, our education should be holistic education. I think already it is being implemented in the HIEC. You are one of the lucky kids, because I studied in government school. If you compare government school and the HIEC, it is like a totally different. It is an international standard. The education should be, for any educational institution, it should take care of our body, mind and soul. That's why Einstein has told, education is nothing but the simple training of our mind. The mind part, most of the institutions, the teachers, टैलेंट सर्च है, स्पेशली ये उन्हीं बच्चों के लिए है, ये जो 100% स्कॉलरशिप है। दिस स्कॉलरशिप इज बेसिकली फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, रियल अंडर प्रिविलेज, जो गाँव में, छोटे छोटे गाँवों में रहते हैं और जो कॉर्पोरेट कॉलेजेस को आ नहीं सकते। तो ये यहाँ पे राइफल बाबू खान चैरिटेबल ट्रस्ट का एक कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस है, और वहाँ पे फोकस IIT, नीट, JEE मेंस, CACPT और मास कम्युनिकेशन और लॉ, इसके लिए लड़कों को तैयार करते हैं। 2 years का कैंपस है, 2 years की कोर्स है, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर अंडर पॉवर्टी एंड दे आर द बिलो पॉवर्टी लाइन, दोज हु मीट आवर ट्रस्ट बेसिक नॉर्म्स। वहाँ पर अगर वो लेवल के हैं और उस जगह के हैं तो आप फिक्र मत करिए, और आप तमाम लड़के जो गांव में हैं उनको फिक्र नहीं करना है। टॉप क्लास आपको एजुकेशन हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये ट्रस्ट के जरिए
एक बड़ी तादाद है जो हज़ारों की तादाद में ऑलरेडी बच्चे पास हो गए, टॉप इंजीनियरिंग, टॉप मेडिसिन और बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। और जो पढ़ चुके हैं दे हैव ऑल गॉन इनटू बहुत अच्छे कॉलेजेस में पढ़ने के बाद दे आर ऑल डूइंग ग्रेट जॉब्स, दे हैव बीन अपॉइंटेड बाय गुड कंपनीज। तो ये उनके लिए मैसेज है, हाई सेट 25 एग्जाम लिखिए, नो फीस, यू डोंट नीड टू पे, 1 रुपया भी आपको देना नहीं है। आपके माँ बाप की कोई परेशानी और ये गुर्बत की जो पंचायत है इंशाल्लाह इसके साथ ख़त्म हो जाएगी। तो इसका वाहिद हल है तालीम हासिल करें, टॉप क्लास पढ़ाई पढ़ें और हमारे नेशन के, हमारे मुल्क के सबके साथ होकर अपना मुस्तकबिल ठीक करें। एक अहम पेशरफ में डीसीपी क्राइम्स के नरसिम्हा की क़यादत में साइबराबाद पुलिस, CCCS, IT सेल और पुलिस की दीगर टीमों ने मिलकर गुज़िश्ता 45 दिनों के अंदर 1100 चोरी किए गए और गुमशुदा मोबाइल फ़ोन्स को कामयाबी के साथ बरामद कर लिया है। बरामद शुदा फ़ोनों की कीमत 3 करोड़ 30 लाख रुपए बताई गई है। आज साइबराबाद कमिश्नर ऑफिस में मुनक़िदा तकरीब में फ़ोनों के हकीकी मालिकान को ये फ़ोन हवाले कर दिए गए। इस मौके पर के नरसिम्हा ने खिताब भी किया। ఫిర్యాదులు ఏంటంటే మొబైల్ ఫోన్స్ థెఫ్ట్ గానీ, మొబైల్ ఫోన్స్ పోగొట్టుకోవడం గానీ, మర్చిపోవడం ఇలాంటి కేసులు ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్ లో నెంబర్ ఆఫ్ సంఖ్యలో వస్తుండడంతో ప్రజలందరికీ వెసులుబాటుగా ఉండే విధంగా వాళ్ళంతలో వాళ్ళే స్వయంగా ఫిర్యాదు చేసుకునే విధంగా, పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్లకుండా ఫిర్యాదు చేసుకునే విధంగా CEIR పోర్టల్ అనేటువంటిది ఒకటి డిజైన్ చేసి అందరి ప్రజల ప్రయోజనార్థం ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంతమంది మీడియా మిత్రులు, ప్రెస్ మిత్రులు అండ్ ప్రింట్ మీడియా అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా మిత్రులందరినీ ఇక్కడికి ఆహ్వానించడం, వాళ్ళు కూడా పెద్ద సంఖ్యలో రావడం అనేది మాకు చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే ఇక్కడ జరిగే కార్యక్రమం జనానికి ఫీల్డ్ లెవెల్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి వెళ్ళాలి అంటే మనకు మీడియానే సాధనం. మీ అందరినీ మీ ఫోన్ దొరకగానే ఇవ్వచ్చు, కానీ ఎందుకు ఇక్కడికి పిలిచినామంటే మీ ద్వారా ఇంకా లక్షలాది మంది ప్రజానికానికి ఈ మెసేజ్ వెళ్ళిపోవాలి. और अब बात करेंगे मौसम के हवाले से। तेलंगाना में चंद दिनों के वक्फे के बाद फिर एक मरतबा गहरी कोहर छा गई और कोहर की चादर से ढका जिला रंगारेड्डी का चिवड़ला इलाका किसी बर्फानी इलाके का मंजर पेश करता नजर आया। याद है कि सर्दी की लहर में फिर एक मरतबा आज से इजाफा हो गया है। आदिलाबाद के भीमपुर में अकल तरीन दर्जे हरारत 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में भी फिर एक मरतबा सर्दी बढ़ गई है, जबकि मुजाफाती इलाकों में सुबह के औकात में गहरी कोहर का मंजर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अब आइए नाज़रीन करेंगे चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा जज शेखर कुमार यादव के गुज़िश्ता दिनों VHP के प्रोग्राम में दिए गए बयान से मुताल्लिक़ शायने वाली खबरों पर नोटिस लिया है। सरकारी ज़राए का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से तफसीली मालूमात तलब कर ली हैं और इस पर गौर किया जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लाइब्रेरी में VHP के प्रोग्राम के दौरान जस्टिस यादव के बयान ने बड़ा तनाज़ा खड़ा कर दिया। उनके खिलाफ इन हाउस इंक्वायरी और मुआख़ज़े की कार्रवाई शुरू करने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान अक्सरियती तबके की ख्वाहिश के मुताबिक चलेगा। पार्लियामेंट में जारी तातुल के दौरान अपोजिशन जमातों ने नायब सदर और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी। अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया ब्लॉक की इस तहरीक पर 60 अरकान के दस्तखत हैं। इत्तलात के मुताबिक ये तहरीक आइन के आर्टिकल 67B के तहत नायब सदर को उनके ओहदे से हटाने के मुतालबे पर मबनी है। नायब सदर जगदीप धनखड़, जो कि राज्यसभा के मनसबी चेयरमैन भी हैं, उन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा है। ताहम इस तहरीक पर सोनिया गांधी या किसी भी पार्टी के फ्लोर लीडर के दस्तखत नहीं है। अपोजिशन रहनुमाओं ने हवाला देते हुए कहा कि हुकूमती बेंच के अरकान को बोलने की इजाज़त दी जा रही है, लेकिन जब अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने लगते हैं तो उन्हें रोक दिया गया। कांग्रेस के रहनुमा जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इंडिया ब्लॉक के पास चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने के अलावा कोई और चारा नहीं था। उन्होंने इस इक़दाम को जमहूरी इक़दार के लिए एक अहम फैसला करार दिया और कहा कि यह तहरीक राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को पेश कर दी गई है।
शिवसेना उद्धव ग्रुप के लीडर संजय रावत ने आज मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कदावर सियासतदान हैं, उनकी लीडरशिप पर कोई सवाल खड़े नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया इत्तेहाद मुत्तहिद है और राहुल गांधी की क़ियादत पर किसी को कोई एतराज़ नहीं है। आइए देखते हैं संजय रावत का ये बयान। कोई सवाल नहीं उठा रहा है, कोई सवाल राहुल जी के लीडरशिप पर नहीं उठाएगा, न हम भी उठाएंगे। राहुल जी नेता है हमारे सबके, कांग्रेस के भी नेता, हमारे सबके नेता है। देश में जो माहौल खड़ा किया है मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ, उसमें राहुल जी का योगदान बहुत बड़ा है। ये हम सबको मानना पड़ेगा, हम सब मानते भी है। इंडिया ब्लॉक के बारे में अगर हमारे कुछ साथी है, चाहे टीएमसी हो, चाहे लालू जी हो, अखिलेश जी हो, उनकी एक अलग राय बनती है। हम सब मिलकर इंडिया ब्लॉक बनाए, सिर्फ कांग्रेस नहीं है। अगर कोई नई बात रखना चाहता है और इंडिया ब्लॉक को ताकत देना चाहते हैं, लीडरशिप बदलकर, और उससे ताकत बढ़ जाती है, तो उसमें विचार होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने भी उसमें शामिल होकर हमारे लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की सदारत में कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई, जिसमें हुकूमत को घेरने के लिए तबादला ख्याल किया गया। इस मीटिंग में ज़ेर बहस मसाइल के हवाले से हुकूमत पर दबाव बनाने की हिकमत अमली पर गहराई से बातचीत हुई, जिसमें मुख्तलिफ लीडरों ने अपनी तजावीज़ पेश की। मीटिंग के बाद राहुल गांधी और प्रियंका की क़यादत में पार्टी के अरकान पार्लिमान ने पार्लियामेंट हाउस के पास मार्च किया और हुकूमत से बदअनवानी को शह देने और पार्लियामेंट में मनमानी न करने को लेकर नारेबाजी की। इस दौरान कई लीडरों ने अपने हाथों में बैनर भी उठा रखे थे। मार्च के बाद तमाम अरकान पार्लिमान कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए ऐवान की जानिब रवाना हो गए। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने मीडिया से कुछ देर के लिए बातचीत भी की। डर रहे हैं अडानी जी पे बहस करने से, डरते हैं, जानते हैं कि ये चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि सारी बातें सामने आ जाएंगी, और छुप रहे हैं। और मुझे ताज्जुब होता है, मैं तो नहीं हूँ संसद में, आज तक प्रधानमंत्री जी आया ही नहीं है। सत्र के मेरे ख्याल से 10 दिन तो हो गए होंगे, दिखते ही नहीं है यहाँ। ताज्जुब की बात। लोग में अडानी के मुद्दा उठा रहे हैं और हम क्यों नहीं उठाए? जो बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही हैं सबकी, आप जाइए यूपी में किसी भी गांव में जाइए और देखिए किसान क्या कहते हैं, कितनी बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही हैं। और ये एलिगेशंस क्या हैं, क्या कहा जा रहा है यूएस में, किस लिए उनको चार्जशीट किया है, जो भी किया है यूएस में, इंडाइटमेंट कहते हैं उसको, क्यों किया है? क्योंकि उनका कहना है कि हजारों करोड़ के का घूस दिया है इन्होंने ताकि जनता की बिजली की बिल ये बढ़ा पाए, ताकि जो बिजली जनता को बेच रहे हैं वो महंगी हो जाए और ये लोग पैसे बनाएं। तो हम क्यों ना उठाएं ये मुद्दा? कर्नाटक के साबिक चीफ मिनिस्टर एस.एम. कृष्णा का आज सुबह 92 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। वो काफ़ी अरसे से बीमार थे। एस.एम. कृष्णा कांग्रेस के खदावर रहनुमा रह चुके हैं और तवील मुद्दत तक पार्टी से जुड़े रहे। उन्होंने हुकूमत हिंद में वज़ीर ख़ारजा के तौर पर भी अपनी खिदमात अंजाम दी। आखिरी वक्त में वो बीजेपी में भी शामिल हुए। एस.एम. कृष्णा के इंतकाल पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू समेत कई अहम लीडरों ने ताज़ियत का इज़हार किया। नायडू ने कहा कि एस.एम. कृष्णा के इंतकाल की खबर से बहुत दुख हुआ। वो एक सच्चे लीडर थे जिन्होंने हमेशा लोगों की फलाह को अहमियत दी। और आइए रुख करेंगे शाम के हवाले से एक अहम खबर की जानिब। फ़लस्तीन में इस्लामी जिहाद तहरीक के सेक्रेटरी जनरल ज़ियाद नकाला ने कहा कि शाम में हुई तब्दीलियाँ उसका अपना अंदरूनी मामला है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि इस्लामी जिहाद तहरीक उम्मीद करती है कि शाम हमेशा की तरह फ़लस्तीनी अवाम और उनके मुनसिफाना नस्बलैन का हकीकी हामी और हिमायती रहेगा। दूसरी जानिब इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास ने शामी अवाम को आज़ादी और इंसाफ के हुसूल में कामयाबी पर मुबारकबाद दी और शामी अवाम के तमाम तबक़ात से अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पर जोर दिया। इस दौरान शाम में बशार अल-असद को इख्तिदार से बेदखल करने वाली हयातुत तहरीर के सरबराह अबू मोहम्मद अल जलानी ने साबिक़ा हुकूमत में तशद्दुद के वाक़यात की निगरानी करने वाले अफसरान की फहरिस्तें जारी करने का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब एक अहम मामले में शाम में सियासी हलचल को देखते हुए इसराइल ने दमिश्क पर कब्जे की कोशिशें तेज कर दी हैं। इसराइली तैयारों ने शामी फौज के कम से कम 3 बड़े हवाई अड्डों पर बमबारी कर दी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि वो तख्ता उलटने के बाद पैदा हुए किसी भी खतरात से निपटने के लिए शाम में इक़दामात और कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। तेलंगाना असेंबली और कानून साज कौंसिल के इजलास अगले पीर तक मुलतवी। GHMC तेलंगाना में तनख्वाह और पेंशन की अदायगी समेत चंद अहम ऑर्डिनेंस की पेशी।
कांग्रेस हुकूमत इंतखाबात से कबल किए गए वादों को फौरी पूरा करे। आशा वर्कर्स की तनख्वाह 18,000 रुपये कर दी जाए। जख्मी आशा वर्कर्स से मुलाकात के बाद साबिक़ रियासती वज़ीर के TR का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा जज शेखर कुमार यादव के गुज़िश्ता दिनों VHP के प्रोग्राम में दिए गए मुतनाज़ा बयान पर लिया नोटिस। इलाहाबाद हाई कोर्ट से तलब की गई तफसीलात। पार्लियामेंट में जारी तातुल के दौरान अपोजिशन जमातों ने राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ के खिलाफ पेश की अदम एतमाद की तहरीक। हुकूमत के मामले में जानिबदारी बरतने का इल्ज़ाम। राहुल गांधी खदावर सियासतदान, उनकी लीडरशिप पर कोई सवाल खड़े नहीं कर सकता। इंडिया इत्तेहाद और राहुल की लीडरशिप को लेकर शिवसेना उद्धव ग्रुप के लीडर संजय रावत ने किया दावा। और शाम में रोनुमा होने वाली तब्दीलियां, शाम का अपना अंदरूनी मामला। फ़लस्तीनी इस्लामी जहद तहरीक के सेक्रेटरी जनरल का बयान। इसराइल की जानिब से शाम में हमले जारी, नेतन्याहू ने की तस्दीक। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।